तो देखो हमने समझ लिया ट्रेड्स क्या होते हैं, हेरिडिटी क्या होती है। ठीक है, ट्रेड्स तो कैरेक्टर्स हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारी बॉडी में, स्किन कलर, हेयर, क्योंकि हेयर की भी डिफरेंट शेप्स होती है। तुमने देखा होगा किसी कर्ली होते हैं। ठीक है, फिर आई कलर। ठीक है, नोज शेप्स क्या होती है। तुमने देखा होगा ईयर लॉब्स कुछ लोगों के बिल्कुल ऐसे चिपके होते हैं, कुछ के लंबे होते हैं, किसी के होते ही नहीं, बहुत छोटे से होते हैं। ठीक है, आमिर खान के देखना, ईयर्स कैसे हैं उसके, ऐसे लंबे से एलियन जैसे। तो ये जो शेप्स हैं, यही सब शेप्स, कलर क्या, कौन कैसा दिख रहा है, ये सब क्या है, ये ट्रेट्स हैं। हेरिडिटी क्या है, इन ट्रेट्स का एक डेफिनेशन है हेरिडिटी की, जो ट्रेट्स ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अब आ गया वेरिएशन। अब ये बताओ, ठीक है, अब एक चीज बताना मुझे, जो तुम हो, क्या तुम अपने मम्मी पापा की टू कॉपी हो? कोई लड़की है क्या वो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह दिखती है, फोटो स्टेट है उनकी? नो सर। नहीं। नो सर। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि देखो होगा क्या, हमेशा हमेशा जो भी ऑफ स्प्रिंग होगा वो अपने मदर फादर से क्लोज रिलेट तो कर रहा होगा, लेकिन कंप्लीट उनके जैसा नहीं होगा। समझ रहे हो, कंप्लीट उनके जैसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर तुम मुझे दोगे। चलो जी बताओ। सर जीन दोनों की तरफ से आते हैं और डोमिनेंट होते हैं। जीन क्या है, दोनों की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, जीन क्या है, दोनों की ही तरफ से आ रहे हैं। तो कुछ जीन मदर की साइड से आएंगे तो मदर का वो लेके आएंगे। ठीक है, मदर का ट्रेट किस तरीके से है, हेयर कलर क्या है, ये और वो। तो कुछ चीजें वहां से आई, कुछ चीजें वहां से आई। अब दो डिफरेंट चीजें जब तुम मिला देते हो तो वो क्या है, कुछ नया बन के आएगा। व्हाइट है और ब्लैक को कभी मिला के देखो तो कौन सा कलर बनेगा, व्हाइट बनेगा कि ब्लैक बनेगा? बोलो। इतना भी नहीं पता सर तुम्हें? डोमिनेंट होगा। ग्रे बन जाएगा ना। क्या बनेगा, ग्रे। अब क्या ग्रे हमेशा सेम जैसा ही दिखेगा तुम्हें? अब ये डिपेंड करेगा ब्लैक कितना डाला तुमने, व्हाइट कितना डाला है। समझ रहे हो, ब्लैक में अगर तुम थोड़ा सा भी व्हाइट डाल रहे हो तो अब वो उतना ब्लैक नहीं दिखेगा तुम्हें, हल्का तो उसमें शेड चेंज हो जाएगा। व्हाइट में तुम अगर 2-3 बूंद भी ब्लैक की डाल रहे हो तो प्योर व्हाइट नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम डिफरेंट शेड्स के ग्रे बना सकते हो। ब्लैक और व्हाइट जब मिलता है तो ग्रे बनता है, इतना तो मालूम होगा तुम्हें। ठीक है, नहीं मालूम है तो करके देख लेना भाई आज यही काम। ठीक है, कलर लिया ना, सर व्हाइट और मैंने ब्लैक। कुछ क्या कह रहा है? सर मैंने सोचा वो जब वो फ्यूज करेंगे तब वैसा समझा था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कई बार ये होता है बच्चा अपने फादर से बहुत ज्यादा रिजेम्बल करता है, लेकिन पूरा बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल टू कॉपी फादर जैसा हो जाए। ठीक है, या मदर जैसा हो जाए, क्योंकि दोनों ही साइड से जीन्स आ रहे हैं। तो यहीं पे क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अगर सब सेम हो जाएंगे, अगर सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो पहचानने में बड़ी दिक्कत होगी ना। अब जैसे अक्षत है, अक्षत भी वैसा है, इसके फादर भी वैसे है, इसका भाई भी वैसा। तो फिर अक्षत को आवाज कौन कैसे लगा पाएगा, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, सब सेम हाइट के हो गए मानो। ठीक है, चलो तुमने कहा जब ये छोटा होगा तो पहचान में आ जाएगा, फादर इसके बड़े दिखेंगे, ये छोटा दिखेगा। कुछ टाइम बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने फादर जितना ही दिखने लगता है। ठीक है, तो वहां पे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब ध्यान करो, जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था वहां पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, जो जनरेशन थी, ऑर्गेनिज्म था, वो कैसा दिख रहा था, कैसा दिखता था वो? डिफरेंट या बिल्कुल सेम दिखता था? सर डिफरेंट। सर नहीं, डिफरेंट सर होता था। एसेक्सुअल में ए सेम। सेक्सुअल में सेम दिखता था। सर ठीक है, जो एक सिंगल अमीबा है उससे बनने वाला जो अमीबा होगा वो बिल्कुल सेम। ठीक है, प्लेनेरिया का एग्जांपल देखा था ना रीजनरेशन वाले केस में, उसकी यस बॉडी सर। कट कर दी थी। यस सर। बाकी जो डायग्राम बनाए थे वो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही थे। तो ए सेक्सुअल में क्योंकि वेरिएशन होने के चांसेस बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है, क्योंकि वो टू कॉपी हो रहे हैं। एक हुआ, एक से दूसरा हो गया। यहाँ पे दूसरा पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से डिफरेंट आ जाए, वहां से कुछ डोमिनेंट कर जाए, कुछ यहाँ से डोमिनेंट कर जाए। डोमिनेंट का मतलब है वो कैरेक्टर जो आगे तुम्हें दिखाई देगा। ट्रेड्स तो सारे ही होंगे, मतलब उसका वो कैसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं ईयर लॉब्स डिफरेंट होते हैं ये। ठीक है,
फादर के ईयर क्या है, ईयर लॉब्स बहुत बड़े हैं, मदर के छोटे हैं, बच्चे के छोटे हो गए, तो वो कहाँ से आया उस पे, ये वाला ट्रेट डोमिनेंट किसने करा, मदर वाली साइड ने, ठीक है, जो जीन मदर से आया होगा। इंफॉर्मेशन दोनों से आ रही है, ट्रेट दोनों से आया ये, ठीक है, लेकिन जीन कौन सा है, मदर वाला डोमिनेंट कर गया, तो इसलिए उसके ये लॉब्स छोटे हो गए। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखेगा ही ना, फादर से कुछ इंफॉर्मेशन डोमिनेट कर गए, फादर के जीन कुछ मदर के कर गए, अब उन दोनों का मिक्सचर बनाए, ठीक है। जैसे अभी मैंने तुम्हें समझाया, ब्लैक और व्हाइट को कभी मिलाओगे तो क्या है, ना तो व्हाइट दिखेगा तुम्हें कंप्लीट, ना ब्लैक दिखेगा, वो ग्रे दिखेगा। क्या हमेशा सेम ग्रे दिखेगा, नहीं, उसमें भी क्या है, वो डिपेंड करेगा कितना वहां पे चेंज आया। अगर किसी पेरेंट से दो, ठीक है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, रिप्रोड्यूस करे हैं दो बेबी, दोनों लड़के हैं, ठीक है, दोनों क्या है, लड़के, तो क्या वो दोनों भाई सेम होते हैं? नो सर। नो सर। अक्षत का भाई जो दर्श है, वो इससे डिफरेंट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो जीन्स आ रहे थे दोनों की साइड से, अब इधर से कुछ डोमिनेट करे, इधर से कुछ डोमिनेट करे। अगले अक्षत के केस में क्या हुआ, इधर से कम करे, इधर से ज्यादा करे, तो अक्षर डिफरेंट शक्ल दिखाई दे रही है, ठीक है, देखने में इसका भाई अलग दिखाई दे रहा है। बाकी चीजें सब सेम है, दो हाथ हैं, एक नाक है, दो आंख है, ठीक है, वो बाकी सब सेम बनेगा, लेकिन वो जो थोड़े बहुत वेरिएशन दिखाई देंगे, वो क्या है, एक को दूसरे से डिफरेंट दिखाता है इन सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ह्यूमन में ही एक से दो डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस। यस सर। अब शायद तुम्हारे दिमाग में चाइनीज याद आ गई हूँ किसी को, हुआ था किसी का ऐसा? नो सर। नहीं हुआ, चलो फिर छोड़ो, क्या ही बात करें इस बारे में, क्या करनी है। सर करने। अब देखो, ऐसा नहीं होता कि वो सेम होता है, वो हमें थोड़ा लगता है, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो उनमें भी वेरिएशन होता है। यहाँ पे क्या है, उन लोगों में जब उनमें रिप्रोडक्शन हुआ तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आए होंगे, ठीक है, और अब भी ऐसा ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आए। दूसरा क्या है, उनमें मैरिज जो है वो पर्टिकुलर रीजन में हुई। अब देखो, सारी चीजें तुम्हें समझ आनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। एक अफ्रीकन, ठीक है, अपने माइंड में सोचो, अफ्रीकन दिख गया, ठीक है, लंबी हाइट वाला, हट्टा कट्टा, कलर उसका थोड़ा क्या होगा, ब्लैक शेड में होगा, ठीक है। एक यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन मदर हो गई, अफ्रीकन फादर हो गया। अब इनका जो बेबी है, ये बताओ वो किसके जैसा दिख रहा होगा? यहाँ पे उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आधे जो उसके ट्रेट्स हैं वो डोमिनेट कर रहे होंगे किस साइड से, फादर की साइड से, ठीक है, आधे नहीं, मतलब किसी भी परसेंटेज में कर सकते हैं, डिपेंड करेगा जीन के ऊपर, कुछ मदर से कर रहे होंगे, कुछ फादर से। अब जो यहाँ पे बेबी होगा उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? अब इसके जो जीन है वो उसकी बॉडी में सेट हो चुके हैं, ये अब ये जब आगे जाएगा, ठीक है, किसी से आगे जब इसकी शादी होगी, ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो अब इसके जीन चलेंगे, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन में ही वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से अलग अलग, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन पे भी डिपेंड करता है, देखो, ठीक है, इस तरीके से जो ह्यूमन है उनमें भी हमें काफी वेरिएशन देखने को मिलती है, कि हम दूर से पहचान लेते हैं ये बंदा ना इंडियन नहीं है, ये यूरोपियन है, ठीक है, पहचान लेते हो ना, तुम कहते हो ना ये अंग्रेज है, ठीक है, ऐसे ही वो हम लोगों को यस सर। पहचान लेते हैं, कहते हैं ये तो कॉन्टिनेंटल, ये जो है वहां से आ रखे हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं साउथ एशिया का, जो इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश वाला इलाका है ना, जो साउथ साउथ एशिया का, और जो बाकी का हिस्सा है, ईस्ट एशिया पे चले जाएं, साउथ को छोड़ो तो फिर ये कंट्री आ जाती हैं, फिलीपींस, ठीक है, चाइना भी उसमें आ जाती है, जापान आ जाता है, तो इनके जो ट्रेड्स हैं वो अलग हैं। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इनमें आपस में ही एक ही पर्टिकुलर रीजन में, और इनके जो जीन्स हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं रहा, तो जो डोमिनेंट और रिसेसिव है वो ऑलमोस्ट सेम जैसी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, बहुत थोड़ा बहुत फर्क है, तो उनमें जो चेंज आ रहा है वेरिएशन में, ठीक है, वो थोड़ा बहुत है, लेकिन है जरूर। ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरे के बच्चे को उठा के ले गया कि ये तो मेरा बच्चा है ना, पार्क में दो बच्चे खेल रहे थे, इंटर एक्सचेंज हो गए, ऐसा नहीं होता।
तो चेंज है, वेरिएशन है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि उनके जो जीन है वहाँ पे जो भी डोमिनेंट और रिसेसिव है उनमें बहुत कम चेंज होगा, उस ऑलमोस्ट सेम पर्टिकुलर टाइप का इंफॉर्मेशन को ही आगे कैरी करवा रहे हैं। समझ रहे हो? क्लियर है? तो जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा पेरेंट्स में, वहाँ पे हमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें इस केस में बताया। एक अफ्रीकन ले लो, एक यूरोपियन ले लो, तो उनके होने वाले बच्चे तुम्हें अलग ही दिखाई देंगे। ठीक है, मानो फादर से आगे वो अफ्रीकन के मोस्टली हेयर कैसे होते हैं, कर्ली होते हैं और बहुत ज्यादा थिक होते हैं, ब्लैक कलर के। तो उसके हेयर जो हैं वो कैसे हो गए, कर्ली ब्लैक हो गए। ठीक है, बच्चे की आंख चली गई अपनी मदर पे। ठीक है, यूरोपियन की मोस्टली ब्लू या फिर क्या होती है, ग्रीन शेड में होती है, ब्लू हो गई। अब तुम इमेजिन करना, ठीक है, बच्चे का जो कलर है वो कैसा हो गया, मदर पे चला गया। ठीक है, या फादर पे चला गया, चलो ब्लैक हो गया, कलर जो हेयर है वो ब्लैक कर्ली है। बच्चा भी थोड़ा जो फादर जैसा दिखाई दे रहा है स्किन कलर में। आईज उसकी ब्लू है। ठीक है, आईज उसकी ब्लू है। तो इस तरीके से वेरिएशन आ गई। तो इस तरीके से वेरिएशन आती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यहाँ पे क्या है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं बच्चे वेरिएशन और इवोल्यूशन में। तो वेरिएशन है उसी ही जनरेशन में जो एक छोटा सा चेंज आ रहा है, जिससे वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। इवोल्यूशन क्या है, एक डिफरेंट चेंज आना। ठीक है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट क्या है, चेंज आ जाना। मानो ऐसे समझो कि मेरे पंख निकल आए और अब मैं आगे वाली जो जनरेशन है उनके भी सबके पंख निकल आ रहे हैं, तो ये वेरिएशन नहीं है, ये इवोल्यूशन हो गया। अब मेरे आने वाली जो जनरेशन है उनके सबके पंख निकल के आ रहे होंगे, तो अब हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाएंगे, कुछ और चेंज आते रहेंगे। ठीक है, ह्यूमन ना बोल के पता नहीं क्या बोलना शुरू करते हैं। समझ रहे हो? जैसे बर्ड्स हैं, तुमने देखी होंगी, कुछ बर्ड्स उड़ पाती हैं, कुछ नहीं उड़ पा रही होती हैं, है ना? होता है ना ऐसे भी, कम उड़ पाते हैं। तो वो सब जो है चेंज क्या है, जो एक बड़ा पर्टिकुलर जीन में ही चेंज आ जाए, जो आगे की जनरेशन में ट्रांसमिट होता चला जाए, उसे इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था चिंपैंजी, वो धीरे धीरे एक फोटो दिखाई देती है, इमेज, है ना, कहीं नोटबुक पे भी डाले रखते हैं वो। ठीक है, इवोल्यूशन तुम नेट पे डालोगे तुम्हें सबसे पहली ही इमेज दिखाई देगी, वो चिंपैंजी वो धीरे धीरे खड़ा होने लगा, बाल कम होने लगे, यहाँ दाढ़ी ज्यादा थी धीरे धीरे कम हो गई, और ह्यूमन की, तो ये इवोल्यूशन है। लेकिन जो हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वैसे तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हमारा उनके जैसा ही है, लेकिन जो थोड़े बहुत जो डिफरेंस है वो वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो हाँ ये इवोल्यूशन में चेंज हो जाता है। भाई पंख आने का क्या मतलब है कि इवोल्यूशन क्या हुआ, थोड़ा बहुत ही तो धीरे धीरे चेंज आया होगा ना, हल्का सा कुछ निकलना शुरू होगा इस तरीके से, है ना? तो वो सब इवोल्यूशन क्या है, जब वेरिएशन चेंज होता होता है एक बहुत बड़े चेंज में तब्दील हो जाए, कि वो अपने पर्टिकुलर से बिल्कुल अलग थोड़ा बहुत अब दिखना शुरू हो जाए, वो इवोल्यूशन है। क्लियर हुआ है पॉइंट भी? Yes, sir. ठीक है, तो भाई वेरिएशन की डेफिनेशन लिख लो, द ऑफ स्प्रिंग्स इनहेरिट, वर्ड ये देखो इनहेरिट, द ऑफ springs inherit the traits of the parents and resemble them very closely, comma, but but the resemblance but the resemblance, स्पेलिंग क्या होगी इसकी, RESEMBLANC, but the resemblance is not complete in all respects. तो हम कह रहे हैं जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ट्रेट्स जो है वो इनहेरिट करेगा। ठीक है, इनहेरिट किससे करेगा, अपने पेरेंट्स से, और रिजेंबल करेगा उनके साथ वेरी क्लोजली, बहुत हद तक उनके जैसा दिखेगा, बट द रिजेंबलेंस इज नॉट कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, लेकिन बिल्कुल उनके जैसा दिखाई दे ऐसा नहीं होगा। फुल स्टॉप, आगे लिखो, दीज डिफरेंसेस इन द ट्रेड्स, these differences in the traits among the individuals of a species
of a species is called variation. Of a species is called variation. तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो थोड़े बहुत डिफरेंस दिखाए आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एडवांटेज ऑफ वेरिएशन. एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं वेरिएशन के? देखो, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन, द ग्रेट advantage of variation to a species, to a species is that it increases the chances of, the great advantage of variation to a species is that it increases the chances of its survival in the changing environment, in the changing environment. देखो, वेरिएशन की बात करते हैं. भालू तुमने सबने देखा है, ठीक है, बेयर देखा होगा ना, टीवी पे देखा होगा, नेशनल Yes, ज्योग्राफी Yes, पे sir. देखा होगा, Yes, sir. असली में भी देखा होगा तुमने किसी ने, है ना. कैसे कलर का होता है? sir, brown. Sir, brown. इसके अलावा भी कोई कलर में कभी देखा है? Sir, white. Sir, Sir, white. black. ठीक है, चलो जी, तुमने कहा वाइट, ठीक है. वो ब्लैक ब्राउन इसी शेड में आ जाता है, ठीक है, कुछ थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन ब्लैक की तरफ होता है, कुछ कम होता है. तो ये तुमने देखा है. अच्छा, व्हाइट वाला कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे देखा था, Sir, Sir, iris. snow के area. है ना, Polar यहाँ पे regions स्नो में. होगी. और ये वाला कहाँ पे मिलेगा? Sir, forest में. फॉरेस्ट में मिलेगा, है ना, जहाँ पे स्नो नहीं होगी, घने जंगल में. ये व्हाइट वाला तुम्हें फॉरेस्ट में मिलेगा? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं. और ये ब्राउन वाला तुम्हें स्नो में मिलेगा? No, No, sir. sir. No, sir. नहीं. अब देखो हुआ क्या होगा, ठीक है. हुआ ये होगा, देखो, जो अर्थ है उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं. जो आज के टाइम में हमारे जो अर्थ है, ठीक है, उस पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ हजारों साल पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है. अगर तुम इनको देखो तो जो इंडिया वाला पार्ट है, इसको तुम उठा के देखो तो ये अफ्रीका में जाके फिट हो जाता है. जैसे पजल फिट होती है ना, वो पार्ट वहां से जाके फिट हो जाता है, ठीक है. अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बराबर में एक छोटा सा, ठीक है, एक आइलैंड है मेडागास्कर करके, वो भी उस अफ्रीका में फिट हो जाता है, ठीक है. तो ये जो इंडिया है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये सेपरेट हुई, इंडिया खिसकता खिसकता जाके टकरा गया इधर अफ्रीका, एशिया से, ठीक है. ऐसी थ्योरीज हैं, प्रूफ भी हैं. अब किसी ने देखा तो है नहीं कि तुम्हें वीडियो दिखा दी जाए, लेकिन जो थ्योरीज है वो उनके अकॉर्डिंग वो फिट हो जाता है इंडिया उस पर्टिकुलर रीजन में जाके अफ्रीका में. अब वहां जाके टकरा गई प्लेट, ठीक है. ये अब जो दो प्लेट हैं जो डिवाइड कर रही हैं, डिवाइड नहीं मतलब नेपाल और इंडिया, ठीक है, यहाँ पे दो प्लेट हैं, इनमें क्या हो रही है, कंटिन्यूअस टक्कर लग रही है. इंडिया वाला क्योंकि वहां से उठ के उधर गया था, तो इसमें क्या है, बार बार टक्कर हो रही है. तो यहाँ से क्या है, वो हिमालय उठे. सुना है, कहीं ना कहीं शायद तुमने Yes, सुना होगा sir. किसी Yes, मूवी sir. वगैरह में, या तुम्हारी बुक में भी कभी तुमने पढ़ा होगा. तो धीरे धीरे हिमालय उठे हैं, तो हिमालय की में जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रही है हर साल, ऐसा बोला जाता है, ठीक है. माउंट एवरेस्ट की भी अभी भी जो हाइट देखी गई है, Sir, ठीक है, 3 कुछ feet टाइम बढ़ी है. पहले डेटा आया वो, ठीक है, नेपाल और चाइना ने मिलके दिया वो, उसको मेजरमेंट करी होगी उन्होंने जिस तरीके से भी, तो देखा कि कुछ हाइट अब जो है वो माउंट एवरेस्ट की बढ़ चुकी है. तो होता क्या है, सपोज करो एक टाइम पे जो एक पॉपुलेशन, समझना, एक ऐसे रीजन में रह रही थी जहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट थे, ठीक है, गर्मी थी बहुत ज्यादा, जंगल था, ट्रॉपिकल रीजन था, वो प्लेट हट गई. अब इसके जानवर ऐसे तो नहीं है धीरे धीरे हटी होगी, वो एक छोटी सी क्या बन गई होगी, रिवर बन गई होगी, और गहरा हुआ तो देखा वो क्या है, ओशियन आ गया बीच में.
ये अब पॉपुलेशन ये वाली और ये वाली सेपरेट हो गई। अब क्या है, आपस में मिल पाएंगे कभी? नो सर। No, sir. पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि या तो तैर के जाएं या बोट बना के जाएं। अब भालू से क्या उम्मीद रखोगे बेचारे से? तो अब ये चला गया उस साइड जहाँ पे यूरोप की तरफ, ये कॉन्टिनेंट, ये वाला पार्ट चलता चलता, ठीक है, और ये वहां पे जाके मिल गया। ठीक है, कुछ भी मतलब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा ये ऐसा वहां जाके मिला ही है। ठीक है, मानो कोई हिस्सा यूरोप की साइड चला गया वहां से हट के। अब उधर क्या है, ऐसी जगह चला गया जहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत लो रहता है, यानी कि वहां पे जो टेम्परेचर लो है तो फिर सिंपल सी बात है वहां पे स्नोफॉल ज्यादा होगा। अब क्या होगा देखो, जो ये ब्राउन कलर का बेयर था जो टाइम ट्रेवल करता करता, ये नहीं कि यही वाला, इसकी आगे वाली जनरेशन, क्योंकि हजारों साल में ऐसा हुआ होगा, तो जो वहां से सेपरेट हुआ था वो नहीं, उसकी आने वाली जनरेशन वहां पहुंच गई। समझ रहे हो? अब वहां पे क्या है, टेम्परेचर कम था, बहुत कम था, तो क्या एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मरनी शुरू हो गई होगी। लेकिन कुछ में ना वेरिएशन आया होगा, कुछ में क्या होगा, वेरिएशन, कि उस टेम्परेचर को झेल सके। और कुछ में ये भी वेरिएशन आया कि जो उनका फर है ना बहुत ज्यादा मोटा हो गया। तुम अगर देखोगे तो ये जितने भी एनिमल है जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं, इनका जो फर देखोगे बहुत ज्यादा थिक होता है। ठीक है, जैसे कि तुम देखोगे अगर नॉर्मल जो यहाँ पे तुम्हें नॉर्थ इंडिया में डॉग मिलते हैं ये, और जो तुम्हें हिमालयस पे मिलते हैं, ठीक है, इंडिया में ही जो हिमालय वाला रीजन है, पहाड़ी रीजन, तुम वहाँ पे चले जाओगे तो उन डॉग में भी बहुत डिफरेंस मिलता है, उनके फर में बहुत मोटे बाल होते हैं, और इस टेम्परेचर को, दिल्ली वाले टेम्परेचर को, ठीक है, यूपी वाले टेम्परेचर को झेल नहीं पाते। ठीक है, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे, उसमें उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है क्योंकि उनका फर थिक है। ठीक है, तो वहीं पे मिलते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे वेरिएशन आता है हर ऑर्गेनिज्म में जिस जगह पे वो रह रहा होता है। ठीक है, तो इनमें क्या है, जो बियर है इनमें वेरिएशन आया होगा और इनकी जो फर है वो थिक हो गया, अब ये वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, बियर खुद भी शिकार करता है और इसका भी शिकार हो जाता है, तो इसके खुद सर्वाइवल का दिक्कत आ रहा है कि स्नो में एक ब्लैक ब्राउन कलर की चीज इजिली दिखेगी कि नहीं दिखेगी दूर से? यस सर। ठीक है, Yes, sir. जिसका इसे शिकार करना है वो भी इसे देख के भाग जाता होगा, और जो इसका शिकार करेगा वो इजिली इसे पहचान भी लेता होगा, देख लेता होगा। तो अब भी इनके सर्वाइवल पे क्या है, दिक्कत है। ठीक है, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे कम होने लगी होगी, दिक्कत आई उन्हें भाई, है ना, शिकार नहीं कर पा रहे अच्छे से। फिर धीरे धीरे कुछ वेरिएशन आया, जो इनका कलर है, हेयर कलर, वो लाइट होना शुरू हो गया होगा। ये वेरिएशन आगे वाली जनरेशन पे गया और वाइट हो गया, होते होते बिल्कुल कंप्लीट वाइट हो गया। अब इन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बर्फ में इजिली घुल मिल जाएंगे, कोई दूर से इन्हें देख भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो सर्वाइवल है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज हो गया। ये बात आ रही है समझ में या नहीं? बोलो। Yes, sir. अब है तो वो देखो भालू ही, बेयर ही, लेकिन यहाँ पे तुमने इन्हें खुद मुझे दो टाइप के लिखवाए, एक ब्राउन वाला बोला तुमने, एक तुमने बोला व्हाइट वाला। तो आए तो एक ही उससे होंगे ना, लेकिन क्योंकि चेंज इनमें आया है किसी तरीके से, इनमें क्या हुआ, एक इधर रह गया एक उधर रह गया, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को डेवलप किया। हर कोई नहीं कर पाया होगा, अगर शुरू में 1000 होंगे तो 1000 में से कुछ में आया होगा, 2 4 में, 8 10 में, उन्होंने अगली पॉपुलेशन को पहुंचाया होगा, बाकी मर गए होंगे। ठीक है, जिनमें आया उनमें भी क्या है, 10 में से कुछ में अगला आया होगा। सबको चलो माना हमने, इन 10 में थिक फर बन गई थी, स्किन उनकी मोटी हो गई है, ज्यादा हो गए, लेकिन सब में व्हाइट वाला नहीं आया होगा, कुछ में आया होगा, कुछ बेचारे मर गए आगे वाली जनरेशन। अब जिसमें आ गया, अभी अगले वाली में सारी इंफॉर्मेशन आगे जाती रहेंगी, तो अब वहां पे जो बेयर देखने को मिलेगा उससे, अब क्योंकि उसके पास क्या है, व्हाइट फर है, ठीक है, स्किन है, ठीक है, क्लियर है, अब वो आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो इस तरीके से एडवांटेजेस भी होती हैं वेरिएशन की। ठीक है, क्या मिलती है हमें, एडवांटेजेस मिलती हैं वेरिएशन की। और देखते हैं बैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मानो बैक्टीरिया की थी। अब जो टेम्परेचर में क्या हुआ, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज होने लगा, है ना, क्योंकि ऐसे एविडेंस है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत बार बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे वो कम भी हुआ। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि जो डायनासोर वाला टाइम है उस टाइम पे क्या है, अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं
कि अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। सुना होगा अभी, तुमने सुना है? बोलो। यस सर। यस सर। तो उस टाइम पे वो सरवाइव नहीं कर पाए, इसलिए उनकी पूरी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई। कुछ अगर कहे जाते जिसमें वेरिएशन आ जाता तो हो सकता था आज तक हम डायनासोर से भिड़ रहे होते, है ना? कुछ भी पॉसिबिलिटीज थी। तो क्या होगा, जो चेंज आया है, जैसे बैक्टीरिया में ही बोला जाता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा तो कुछ में वेरिएशन आया कि वो उस हाई टेम्परेचर को झेल पा रहे थे। ठीक है, अब जो झेल गए, टॉलरेट कर गए, वो तो पॉपुलेशन जिंदा रही। अब इनमें वेरिएशन आ गया, अगली जो जनरेशन इनसे आई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ इनमें, इन्होंने आगे प्रोड्यूस करे, वो भी उस क्या कर पा रहे थे, टॉलरेट कर पा रहे थे, क्योंकि इनके जीन में चेंज आ गया। अब इनका जीन जो था वो हीट टॉलरेट कर पा रहा था ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो अब क्या है, ये एडवांटेज आया कि ये सरवाइव कर पाए। क्लियर है? तो ऐसे बहुत चीजों में, बहुत जगह वेरिएशन हुआ, उस वेरिएशन का एडवांटेज मिला, और उस एडवांटेज की वजह से वो क्या है, सरवाइव कर पा रहे थे आगे। क्लियर है? आई ये बात समझ में? यस सर। यस सर। है ना? जैसे कि ये भी बोला जाता है कि भाई जो बर्ड्स हैं उनमें धीरे धीरे फेदर्स आए, पंख आए, लेकिन उनका वो यूज नहीं कर पाए। शुरू में वो किस लिए यूज करते थे उनका, मालूम है? सर बॉडी नो को सर। वार्म करने के लिए। बॉडी को वार्म करने के लिए। जैसे तुमने देखा होगा, हम लोग क्या है, कंबल ओढ़ लेते हैं, कुछ देखे होंगे तुमने, है ना? ओढ़ के बैठ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, घर में अच्छा लगता है, रिजाई में, तो एक तरीके से हम बॉडी को वार्म कर रहे हैं। इसी तरीके से अपने फेदर्स को यूज करते थे, ऐसे अपनी तरफ कर लेते थे और वार्म करने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या करा, उसका दूसरी तरीके से यूज करा, उड़ने के लिए। अब ये जो वेरिएशन है, ये आगे इनके जीन में, और अब आगे वाली जो पॉपुलेशन है बर्ड्स की, ठीक है, तो वो क्या है, वो उड़ रही है। मानो पीजन की बात करें, क्रो की बात करें, तो फ्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से एडवांटेजेस होता है वेरिएशन का, जो बॉडी में चेंज आते हैं। बोलो, इतनी बात आई समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। तो लिखो, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बैक्टीरिया वाला लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्पल करके लिखो अगली लाइन से, इसी में एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन लिखो। द ग्रेट ये तो लिख चुके हैं। अच्छा, सपोज सपोज अ बैक्टीरियम, देखो सिंगुलर होता है बैक्टीरियम और प्लूरल होता है बैक्टीरिया। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, स्पेलिंग लिख लो तुम। लीक कर गया ये। लो, यहाँ पे लिख दिया ना, लिख लो बैक्टीरियम। सपोज अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस टू बैक्टीरिया। सपोज अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस टू बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियम था, ठीक है, सिंगल था, उसने दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करे। आगे लिखो, फुल स्टॉप के बाद, वन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग बैक्टीरियम, वन of the offspring bacterium has a variation has a variation has a variation due to which it can tolerate a little higher temperature has a variation due to which it can tolerate a little higher temperature than the other one has a variation due to which it can tolerate a little higher temperature than the other one. Full stop. Now this variation of little more, now this variation of little more heat resistance, now this variation of little more heat resistance will go on accumulating accumulating in the offsprings
in the offsprings of the successive generation SUCCESSIV of successive generations of this bacterium, full stop, and this will ultimately give rise to a variant of bacteria, variant of bacteria, which will be highly heat resistant, and able to survive even at very high temperatures, even at very high temperatures. Full stop. This will ensure ENSURE. This will ensure its survival. This will ensure its survival even even when the temperature in its environment. This will ensure its survival even when the temperature in its environment rises too much. Rises too much. TOO. Rises too much. Full stop. On the other hand, comma, the bacteria which did not have this variation. On the other hand, the bacteria which did not have this variation to to withstand withstand WITHSAND एक ही word है, to withstand heat would not survive under these circumstances under these circumstances and die DIE and die. वो क्या है, मर जाएगा. एक बार इसको समझते हैं. देखो पूरा क्या है. वैसे तो मैंने तुम्हें समझाया ही है. सपोज अ बैक्टीरियम क्या है, सिंगुलर. एक बैक्टीरियम था, उसने प्रोड्यूस करे हैं बैक्टीरिया, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 बैक्टीरिया. वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बैक्टीरियम. अब उन 2 बैक्टीरिया में से जो एक बैक्टीरियम है हैज अ वेरिएशन. उसमें क्या आ गया, वेरिएशन, ड्यू टू विच इट कैन टॉलरेट अ लिटिल हायर टेम्परेचर. वो क्या है, वो एक हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, यानी उसमें भी जिंदा रह सकता है देन दी अदर वन. ठीक है, एक में वेरिएशन आ गया, दूसरे में वेरिएशन नहीं आया. Now this variation of little more heat resistance will go on accumulating in the offspring of successive generation of this bacteria. अब ये जो वेरिएशन आया है जिसमें वो ज्यादा हीट रेजिस्ट कर सकता है, वो एक्यूमुलेट होगा, यानी आने वाली जनरेशन में भी इकट्ठा होगा, उसमें पास ऑन होगा. ठीक है, उसके सक्सेसिव जनरेशन में. कौन से बैक्टीरियम की, जिसमें ये वेरिएशन आया था. तो ये क्या करेगा, ज्यादा हीट को रेजिस्ट कर पाएगा और इवन हाई टेम्परेचर पे भी ये सरवाइव कर पाएगा. अब आगे क्या लिखा है हमने, दिस विल एंश्योर इट सर्वाइवल इवन व्हेन द टेम्परेचर इन इट्स एनवायरनमेंट राइजेस टू मच. अब ये जो वेरिएशन आया है, इससे इसे फायदा ये होगा कि ये इंश्योर हो चुका है कि अब ये सर्वाइव कर जाएगा एक ज्यादा टेम्परेचर में भी, अगर टेम्परेचर क्या है, राइज कर जाएगा. ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ द बैक्टीरिया विच डिड नॉट हैव दिस वेरिएशन, वो बैक्टीरिया जिसमें वेरिएशन नहीं आया, कौन सा, टू विदस्टैंड हीट. ठीक है, हीट के साथ अगर हीट इंक्रीज होती है उसको क्या करे, टॉलरेट, इसमें वेरिएशन नहीं आया. वुड नॉट सर्वाइव अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस एंड डाई. तो अगर ऐसा होता है कि हीट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, टेम्परेचर एनवायरनमेंट का बढ़ने लगेगा, तो वो क्या है, उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा. एक और एग्जांपल देखते हैं वेरिएशन में. कुछ एग्जांपल जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये मैं आगे तुम्हें किसी और टॉपिक में भी लिखवा दूंगा. ठीक है, एक और समझते हैं. जो जिराफ है वो ये बोला जाता है कि तुम बुक में भी देखना, ठीक है,
तो उसमें क्या है, जिराफ है, एक ट्री बना हुआ है। अब जिराफ क्या है, कैसा एनिमल है, कार्निवोरस की हर्बीवोरस? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस है वो, है ना। तो वो क्या करेगा, वो प्लांट खाएगा, ग्रासेस। तो ग्रास उसने नीचे की खानी स्टार्ट करी। ठीक है, जिराफ की बात कर रहे हैं, समझ गए ना, जिसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। लेकिन उस टाइम पे जिराफ ऐसा नहीं था, जिराफ की जो हाँ वो थी नेक, वो छोटी रही होगी। ठीक है, तो इधर उधर और भी जो हर्बीवोर्स थे उन्होंने भी क्या करा, वो ग्रास खाई, उनका फूड है। तो धीरे धीरे ग्रास क्या है, कम हो गई। अब उस पर्टिकुलर एरिया में जिराफ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, अब उनके लिए खाना नहीं बचा। तो कुछ ने क्या है, अपनी गर्दन उठाई होगी, उछले होंगे, खाने की कोशिश करी, जो छोटे प्लांट थे उन्हें खा लिया, लेकिन जो छोटे प्लांट थे वो भी खत्म हुए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। कुछ वहां से माइग्रेट कर गए, किसी दूसरे इलाके में चले गए जहाँ पे उन्हें ग्रास मिली, वो वहां पे जिंदा रहने की कोशिश करी उन्होंने। कुछ में वेरिएशन आया, ठीक है, उनकी थोड़ी सी जो नेक की हाइट है वो बढ़ी। ठीक है, अब ये वेरिएशन उसकी अगली जनरेशन में भी आया, तो कुछ टाइम तक वो और थोड़े बड़े ट्री खाने शुरू करे, वो भी खत्म हो गए। कुछ में वेरिएशन आया, गर्दन और बड़ी हो गई। तो वेरिएशन आते आते आने वाली बहुत सारी जनरेशन में धीरे धीरे आया, लास्ट में ये हो गया कि उनकी जो नेक की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई इतनी कि वो बहुत बड़े प्लांट तक भी खा सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये भी बोला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एडवांटेज है जो उनमें वेरिएशन आया। ठीक है, वो स्नैक से नीचे वाले ग्रास तो खा सकते हैं, अब ऊपर वाले प्लांट जिनकी हाइट, ट्रीज जो काफी बड़े हैं, उनको भी वो खा के सर्वाइवल उनका बना रहेगा। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा, सिंपल सा एग्जांपल है। तो ये Yes, सब sir. क्या है, ये वेरिएशंस हैं। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाए तो वो इवोल्यूशन की तरफ चला जाता है, एक अलग ही ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है, एक बहुत डिफरेंट उनमें यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे तुम देखोगे डॉग, ठीक है, डॉग हो गया, और तुम्हारा ये टाइगर, ये देखने में, इनमें अगर तुम सोचोगे तो तुम सोचोगे इनका आने वाला जो सॉरी जो इनका एंसेस्टर रहा होगा काफी पहले, वो एक ही रहा होगा बहुत पुराने वाला। फिर उसमें चेंज आए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर, इनमें चेंज आए, कुछ इधर, क्योंकि बहुत सारे ये एक दूसरे जैसे ही तो दिखते हैं। ठीक है भाई, चार इनके लेग्स होते हैं, उसी तरीके से इनका चलना होता है, दौड़ना होता है, लेकिन अब इनमें चेंज आ गया तो वो एक अलग क्या बन गया, ये अब इसको बोला जाएगा इवोल्यूशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है, कि बिल्कुल ही एक अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया। ठीक है, डॉग और हम टाइगर में देखें, या फिर टाइगर और कैट में देखें, देखो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, है ना। तो जब वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको इवोल्यूशन बोल दिया जाता है। ठीक है, एक बड़े चेंज को।